नमस्कार दोस्तों। जैसा कि इससे पहले मैंने आपको नाम के बारे में बताया था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, आज मैं आपसे चर्चा करूंगा नाटो और ब्रिक्स देशों के बारे में। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके बारे में, और नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया नेम के बारे में, यानी कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन था उसके बारे में। तो मैं सीमित ही रहकर चर्चा करूंगा, ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। और भैया जो एनटीपीसी वाले हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं इनकी स्थापना, कितने सदस्य हैं, इनके सम्मेलन, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इनको याद करें, कौन सा संगठन कहाँ पे है। मेरी तो कोशिश है मैं जल्दी से जल्दी आपको सारे संगठन दे दूँ। थोड़ा मेरे पास भी समय कम है, इसकी वजह से मैं थोड़ा वीडियो कम अपलोड कर रहा हूँ। बाकी कुछ दिन की बात है, इसके बाद मेरा भी कुछ काम सा चल रहा है, फिर बाद में मैं आपको रोज़ाना 2 से 3 वीडियो अपलोड करूँगा। अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो भाई जितना समय मिल जाता है, जब समय मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, तो मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो जो हम बात करते हैं सबसे पहले ब्रिक्स की बात करते हैं। आपने लिखा देखा होगा कि ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, ब्रिक्स में नया सदस्य देश जुड़ गया। ऐसा तो कुछ है नहीं, वैसे वर्तमान में नया सदस्य देश तो नहीं जुड़ रहा है, लेकिन इसके सम्मेलन जरूर देखते होंगे आप। ठीक है, प्रत्येक वर्ष इसके सम्मेलन होते हैं। तो ये ब्रिक्स जो है एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक संगठन है, कुछ देशों का एक संगठन है। ब्रिक्स क्या है? कुछ देशों का एक संगठन है। वास्तव में क्या है? कुछ देशों का एक आर्थिक संगठन है। क्या है? आर्थिक संगठन है। कुछ देशों का एक आर्थिक संगठन है। ब्रिक्स क्या है? कुछ देशों का एक आर्थिक संगठन है। क्या है ब्रिक्स? कुछ देशों का एक आर्थिक संगठन है। कौन कौन से देश आते हैं इसमें? बी से आता है आपका ब्राजील। कौन कौन से देश आते हैं? ब्राजील। ठीक है। आर से आता है आपका रूस। आई से आता है हमारा इंडिया यानी कि भारत। ठीक है। और सी से आता है चीन, चाइना। और एस से आता है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो ब्रिक्स में कितने देश आते हैं? ब्रिक्स में वर्तमान में 5 देश आते हैं। यह इन 5 देशों का एक आर्थिक संगठन है। पूछा जाए ब्रिक्स क्या है, तो 5 देशों का एक आर्थिक संगठन है। अब सवाल आता है ब्रिक्स की स्थापना क्यों हुई? तो भाई अब तो साफ निश्चित होगा क्या है, यह आर्थिक संगठन है, 5 देशों का एक आर्थिक संगठन है। अब सवाल आता है इसकी स्थापना क्यों हुई थी, ब्रिक्स की स्थापना क्यों हुई? ठीक है। तो चीन के एक अर्थशास्त्री थे, जिनका नाम था जिम ओ नील। ठीक है। जिम ओ नील नाम के एक चीन के अर्थशास्त्री थे, चीन के थे, नाम से भी पता लग रहा होगा, जिम ओ नील। तो भैया इन अर्थशास्त्रियों ने एक विचार दिया, एक विचार प्रस्तुत किया। विचार क्या प्रस्तुत किया? इन्होंने कहा कि यदि ये सदस्य देश मिल जाएं, यदि ये सदस्य देश मिल जाएं, यानी कि कौन कौन? ब्राजील, यदि ब्राजील, रूस, भारत और चीन आपस में मिल जाएं, भारत और चीन आपस में मिलकर कार्य करें, तो ये विश्व की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर सकते हैं या तेजी से बढ़ा सकते हैं। विश्व की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ा सकते हैं या गति प्रदान कर सकते हैं यदि ये आपस में मिल जाए। चीन के एक अर्थशास्त्री थे जिम ओ नील, इन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया कि यदि ये चारों देश आपस में मिल जाएं तो विश्व की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ा सकते हैं या अर्थव्यवस्था को कहां से कहां ले जा सकते हैं यदि आपस में मिलकर कार्य करने लगे। यदि इनमें आपस में सहमति हो जाए और आपस में मिलकर ये कार्य करने लगे तो विश्व की अर्थव्यवस्था को पता ना है कहां से कहां ले जा सकते हैं। इन्होंने ये विचार दिया था। तो भाई इनके जो आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स, पहले ये नहीं था, पहले विश्व में केवल 4 देश थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। संस्थापक देश कितने थे इसके? 4 संस्थापक देश हैं। आज भी पूछा गया संस्थापक देश कितने, तो ब्राजील, रूस, भारत और चीन इसके संस्थापक देश है। पहले इसका जो नाम था ये था, ये नहीं था, ये तो एस, तो यानी कि जो साउथ अफ्रीका है वो बाद में जुड़ा है, इसमें साउथ अफ्रीका को बाद में शामिल किया गया है। तो यह है इन 5 देशों का एक आर्थिक संगठन था। जिम ओ नील ने कहा, जो चीन के थे, कि यदि ये 4 देश मिल जाए ना तो ये दुनिया की अर्थव्यवस्था में तेजी ला सकते हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर सकते हैं। अब ये मिले कैसे? तो
इनको आपस में मिलाने के लिए, इनको आपस में मिलाने के लिए या इनकी सहमति जानने के लिए कि भाई इनके आपस में सहमति जानने के लिए, क्या आप हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, क्या हम सब मिलकर काम करें एक साथ, क्या हम सब मिलकर एक साथ कार्य करें अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने के लिए, इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या हम एक साथ कार्य कर सकते हैं, इस बात पर विचार करने के लिए 2006 में एक सम्मेलन हुआ या एक बैठक हुई। 2006 में एक सम्मेलन हुआ, ठीक है, एक सम्मेलन हुआ कि क्या हम चारों एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं। तो इन सभी ने इस बैठक में हाँ कह दिया, या कह सकते हैं इसमें सहमति बन गई इनकी। 2006 में जो बैठक हुई कि क्या हम एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं, इनकी बन गई सहमति। सहमति बनने के बाद क्या हुआ, 2009 में जब इनकी सहमति बन गई तो 2009 में ये संस्था स्थापित की गई, यानी कि 4 देशों की, BRIC, किस किस की, ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना की। ब्रिक कहते थे इसको, ठीक है, ब्रिक की स्थापना हुई थी जब इसमें एस नहीं था, यानी कि साउथ अफ्रीका नहीं था इसमें, ठीक है। तो 2009 में पहले इसकी स्थापना हुई थी, इसकी 2009 में स्थापना कहाँ हुई इसकी, तो स्थापना हुई थी 2009 में। इसका जो सम्मेलन हुआ था, प्रथम सम्मेलन जो हुआ था 2009 में, ब्रिक का प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, प्रथम सम्मेलन हुआ था रूस में। प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, रूस में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ। और रूस में भी एक शहर था जिसका नाम था येकतारिनबर्ग। रूस के येकतारिनबर्ग में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। या कह सकते हैं 2000 पहले तो 6 में क्या हुआ, सहमति जानने के लिए, क्या हम सब काम कर सकते हैं एक साथ। 2006 में एक सम्मेलन हुआ, फिर 2009 में इसकी स्थापना के लिए इसका पहला सम्मेलन हुआ, चारों देशों ने इसमें भाग लिया था, येकतारिनबर्ग, ठीक है। एक इन 5 देशों का एक आर्थिक संगठन है, ठीक है, अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। तो इसकी स्थापना हो जाती है किसमें, रूस में। कब हुई, 2009 में, ठीक है। अब 2009 में इसकी स्थापना हुई, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या होता है, अब याद रखेंगे आप, पहले इसमें 4 सदस्य देश थे। क्या है, इन 4 सदस्य देशों ने अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक साथ कार्य करने पर सहमति बना रखी है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ब्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना, ब्रिक्स की स्थापना पूछी जाएगी आपसे, कब बताओगे, 2009 में ब्रिक्स की स्थापना होती है। इसके बाद 2010 में ब्रिक्स का दूसरा सम्मेलन होता है। कौन सा सम्मेलन होता है, दूसरा सम्मेलन होता है ब्रिक्स का। कहाँ होता है दूसरा सम्मेलन, भाई ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में हुआ। तो आप याद रखो केवल ब्राजील, ठीक है। दूसरा सम्मेलन इसका होता है ब्राजील में। इस सम्मेलन में क्या हुआ, इस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने की बात कही गई या सहमति बनाई गई। दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने की सहमति बनी कि दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लो, ये सहमति बनी थी। किसमें, 2010 में जो दूसरा सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, 2010 में जो सम्मेलन हुआ ब्राजील में, तो उसमें सहमति बनी कि दक्षिण अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लो। इसके बाद 2011 में इसका तीसरा सम्मेलन होता है, 2011 में, जो कि कहाँ पे हुआ, जो कि होता है चीन में। 2011 में चीन में इसका सम्मेलन हुआ, जिसमें क्या हुआ, दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो सवाल आ सकता है, दक्षिण अफ्रीका को शामिल कब किया गया, 2011 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया। और दक्षिण अफ्रीका को शामिल होने के बाद इसका नाम हो गया ब्रिक्स, इसका नाम हो गया ब्रिक्स। दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल कर लिया गया। अब इसका जो वर्तमान में नाम है वो क्या है, ब्रिक्स है। कितने सदस्य देश हैं इसमें, ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं। 5 सदस्य देश कौन से हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और यानी कि चीन। और 5वां कौन सा है, ये 5वां जरूर याद रखना है, 5वां कौन सा है, दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ है, 2011 में। दक्षिण अफ्रीका कौन सा है,
दक्षिण अफ्रीका 5वां सदस्य देश है ब्रिक्स का। कब बना था ये? 2011 में चीन के तीसरे सम्मेलन में। कैसा था? चीन में 2011 में इसका तीसरा सम्मेलन हुआ ब्रिक्स का। पहला नाम इसका जो है ये केवल BRIC था, लेकिन 2011 में सम्मेलन हुआ जिसमें दक्षिण अफ्रीका को शामिल कर लिया और इसका नाम हो गया है ब्रिक्स। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? 5। 5वां सदस्य कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका को 5वां सदस्य माना। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व की किस उद्देश्य से स्थापित हुआ है? विश्व की अर्थव्यवस्था को तेजी प्रदान करना, गति प्रदान करना। ये क्यों स्थापित हुआ है? कुछ देशों ने या 5 देशों ने मिलकर एक कह सकते हैं एक संस्था या एक संगठन बना रखा है जिसका उद्देश्य है विश्व की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना। अब भाई अर्थव्यवस्था का मामला है, रुपए पैसों का मामला है, ठीक है। एक आर्थिक संगठन है, रुपए पैसों से जुड़ा हुआ एक संगठन है, आर्थिक संगठन है ब्रिक्स, जिसकी स्थापना 2009 में हुई है। आरंभ में 4 सदस्य थे और अब वर्तमान में इसमें 5 सदस्य हैं। 5वां सदस्य दक्षिण अफ्रीका, जिसे 2011 में इसके तीसरे सम्मेलन में जो कि चीन में हुआ उसमें इसे शामिल किया गया, ठीक है। तो आर्थिक संगठन है, तो इन्होंने सबके दिमाग में, जो 5 सदस्य देश थे उनके दिमाग में एक विचार आया कि भाई हम जो कार्य कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा जो ये संगठन है ये वास्तव में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा, ठीक है, हमें विश्वास है, ऐसा मान लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई हमारा उद्देश्य है आर्थिक मामलों से है, आर्थिक मामलों से रुपए पैसों से है, तो रुपए पैसों से है, इसलिए हमें अपने लिए विशेषकर इन देशों के लिए एक बैंक स्थापित करना चाहिए। इनके लिए जो 5 सदस्य देश है, हमें इनके लिए एक बैंक बनाना चाहिए, अपना बैंक। क्यों? ताकि हम जो आर्थिक मामलों पर कार्य कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था पर कार्य कर रहे हैं, इनमें से किसी भी देश को, 5 देशों में से किसी भी देश को यदि रुपयों की जरूरत पड़ती है, रुपए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो हम उसकी मदद कर सकें, हम उससे एक दूसरे को सहायता दे सकें, ठीक है। यदि आपस में किसी को जरूरत पड़ती है तो हम उसे आराम से सहायता दे सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपना एक अलग बैंक स्थापित करा, या कह सकते हैं जो अलग बैंक स्थापित, इनके लिए बैंक स्थापित करने की जो सहमति बनी थी ना, वो बनी थी 2014 के सम्मेलन में। 2014 के 6वें सम्मेलन में, 6वें सम्मेलन था ब्रिक्स का, इसमें बैंक स्थापित करने की सहमति बनी, ठीक है। अपना बैंक स्थापित करने पर ये सहमति बनी, लेकिन बैंक जो स्थापित हुआ है, बैंक ने जो कार्य करना शुरू किया, बैंक स्थापित करने पर क्या बनी? सहमति बनी थी इसमें। और बैंक ने जो कार्य करा वो कब करा? 2016 में। बैंक का नाम क्या है? बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका बैंक है? तो भाई आपसे पूछा जाए तो ये ब्रिक्स देशों का बैंक है, ब्रिक्स देशों का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स देश में कौन कौन से देश आते हैं ऐसे पूछ सकता है, तो इसमें 5 देश आते हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। तो इनका ये बैंक है। यह बैंक इनको लोन प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है, किसी को भी जरूरत पड़ती है तो इससे जो है धन ले सकते हैं, ठीक है। यह इनको तो देता ही है, साथ के साथ किसी अन्य देश को भी जरूरत पड़ती है पैसे की, इनसे अलग जो इनका सदस्य नहीं है उसको भी है न्यू डेवलपमेंट क्या करता है? न्यू डेवलपमेंट उनको भी ऋण देता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना या इसने जो कार्य शुरू करा था वो 2016 में शुरू करा था। यह ब्रिक्स देशों का बैंक है। इन्होंने कहा सभी देशों ने कि भाई हमारा उद्देश्य अर्थव्यवस्था में तेजी लाना है, यानी कि हमारा जो ये ब्रिक्स संस्था है या एजेंसी है या जो संगठन है, ये किससे जुड़ा हुआ है? आर्थिक मामलों से, रुपए पैसों से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने लिए एक बैंक बनाना चाहिए, एक बैंक स्थापित करना चाहिए अलग, जो आपस में हमें पैसों की दिक्कत हो रही है तो हम आपस में एक दूसरे का सहयोग दे सकें, उस बैंक से हम ले सकें, ठीक है। तो इन्होंने अपना बैंक बना दिया न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2016 में यह इन ब्रिक्स देशों को सहायता प्रदान करता है। ब्रिक्स देश इससे पैसा ले सकते हैं, ठीक है, लेन देन कर सकते हैं, और ये तो कर ही सकते हैं और भी इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस का बैंक का मुख्यालय पूछा जाए, इस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है वो चीन के शंघाई में है। शंघाई में इसका मुख्यालय है, चीन के में, ठीक है। इसमें बैंक में भारत की तरफ से जो पहले अध्यक्ष रहे थे, भारत की तरफ से अध्यक्ष रहने वाले पहले व्यक्ति केवी कामंत थे। केवी कामंत इसमें पहले व्यक्ति थे भारत की तरफ से जो इसके अध्यक्ष रहे थे, केवी कामंत, ठीक है। ये पहले व्यक्ति थे जो
अध्यक्ष रह चुके हैं इसके, ठीक है। संघई में है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष ये बने हैं, ठीक है। 2016 में इसने काम शुरू किया था। इसका प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होता है, प्रत्येक वर्ष इसका सम्मेलन होता है, और जिस देश में सम्मेलन होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। प्रत्येक देश इसका प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होता है। अब तक इसके कुल 11 सम्मेलन हो चुके हैं भाई, 11 सम्मेलन इसके हो चुके हैं अब तक। कितने सम्मेलन हो चुके हैं इसके? हो चुके हैं भाई 11 सम्मेलन अब तक। 12वां सम्मेलन जो है वो होना था, 12वां सम्मेलन होना था कब? 2020 में। लेकिन क्या हुआ, कोविड-19 के कारण उसे हो नहीं पाया, उसे रद्द कर दिया गया। कोविड-19 के कारण उस सम्मेलन को रद्द कर दिया गया। इनका जो सम्मेलन होता है ना, इनके सम्मेलन का एक क्रम है, किस देश में होगा, तो इनका जो सम्मेलन चलता है वो इनके नाम के हिसाब से चलता है, ठीक है। जिसका क्रम में नाम आ रहा है उसके हिसाब से इनका सम्मेलन चलता है, जिसका क्रम में नाम आ रहा है। जैसे पहले इसका सम्मेलन होगा ब्राजील में, ठीक है। अब ब्राजील में हो गया, ब्राजील के बाद इसका सम्मेलन होगा रूस में, रूस के बाद किस में होगा? रूस के बाद होगा भारत में, भारत के बाद किस में होगा? भारत के बाद होगा चाइना में, चाइना के बाद किस में होगा? चाइना के बाद होगा दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो भैया इसका जो 12वां सम्मेलन था वो कहाँ पे प्रस्तावित था? वो रूस में होना था। 12वां कहाँ पे होना था? 12वां होना था 2020 में रूस में। लेकिन क्या हुआ, उस समय कोविड-19 के कारण इसे रद्द कर दिया गया। अब इसका जो आगे सम्मेलन कहाँ होगा? भारत में होगा, संभावित है 2021 में। 2021 में भारत में होना संभावित है, अभी निश्चित नहीं है क्योंकि रूस में भी हो सकता है, पहले रूस में रद्द कर दिया गया इसलिए संभावित है इसका 12वां सम्मेलन की भारत में हो सकता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष सम्मेलन होता है और जिस देश में होता है वही देश इसकी अध्यक्षता करता है। अभी पक्का नहीं है कि भारत में भी हो सकता है किसी में, या फिर रूस में हो सकता है, तो ठीक है। इसमें अब तक इतने सम्मेलन हुए हैं, भारत में भी हो सकता है और रूस में भी हो सकता है। अब तक भारत की बात करें तो इससे पहले भारत में 2012 में और 2016 में इसका सम्मेलन हुआ है। भारत में अब तक 2 बार इसका सम्मेलन हुआ है, 2012 में और 2016 में 2 सम्मेलन इसके हुए हैं। तो ये हो गया भाई ब्रिक्स के बारे में, ठीक है। आप रट लो इसे सही से कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 2009 में हुई थी, ठीक है। मिटा देते हैं ब्रिक्स को, आगे बात करते हैं थोड़ा सा। मैं भाई अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको संगठन देने की कोशिश करूँगा, जितने भी संगठन हैं उनको जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचा दूँ, ठीक है भाई। अब आती है बात नाटो की। नाटो बात करते हैं भैया, नाटो, नाटो, ठीक है। नाटो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का संगठन है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका पूरा नाम है, इसका फुल फॉर्म या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसको हम कहते हैं हिंदी में, ठीक है। नाटो को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है। अब नाटो की स्थापना क्यों, इसकी स्थापना क्यों हुई? सवाल हमारा सबसे पहले यही उठता है, इसकी स्थापना क्यों हुई, ठीक है। तो भाई मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बताया आपको पीछे वाली वीडियो में कि जो अमेरिका है ना, अमेरिका अब शक्तिशाली हुआ है, नहीं तो पहले लगभग 1950-60 के आसपास रूस उस समय सबसे शक्तिशाली देश था, ठीक है। रूस सबसे शक्तिशाली देश था, अमेरिका अब जाके शक्तिशाली हुआ है और रूस उस समय सबसे शक्तिशाली देश था। तो क्या हुआ, रूस अपनी शक्ति का परचम लहराने के लिए अमेरिका की तरफ बढ़ा, अमेरिका की तरफ रूस अपना विस्तार करने लगा लगभग 1948-49 के आसपास, ठीक है। रूस अपना विस्तार करने लगा अमेरिका की तरफ। उसी समय देश जो है गुटों में बट गए थे, यही बताया था मैंने, पूंजीवादी साम्यवादी। तो उसी दौरान की बात है, रूस अपना विस्तार कर रहा था अमेरिका की तरफ, रूस अपनी शक्ति को बढ़ाता जा रहा था। अमेरिका उस समय एक कमजोर था, इतना शक्ति नहीं था, रूस के सामने कमजोर देश था, ठीक है, अशक्तिशाली है। तो रूस अपनी शक्ति का जो विस्तार है वो अमेरिका की तरफ कर रहा था। तो अमेरिका ने रूस से बचने के लिए, कहीं रूस उस पर आक्रमण ना कर दे, ठीक है,
कहीं रूस उस पर आक्रमण ना कर दे, रूस से बचने के लिए अमेरिका ने अपने आसपास के देशों से मिलकर एक संधि करी, जिसे कहते हैं उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। एक संधि करी रूस का सामना करने के लिए, अपने को मजबूत करने के लिए अमेरिका ने अपने आसपास के देशों से मिलाकर एक संधि कर ली। आप आसपास के अपने देशों को मिलाया और एक संधि कर ली, उसी संधि का नाम नाटो है। ठीक है, अमेरिका ने रूस जब शक्ति बढ़ा रहा था तो रूस का सामना करने के लिए अपने आसपास के देशों से एक संधि की, उसी संधि को हम क्या कहते हैं, नाटो। तो भैया नाटो की स्थापना लिख लेंगे। नाटो की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, नाटो की स्थापना हुई थी भाई 1949 में। चलो डेट भी बता देते हैं, 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को क्या हुआ था? 4 अप्रैल 1949 को हुई थी भाई नाटो की स्थापना। नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की क्या होती है? स्थापना होती है। नाटो का मुख्यालय, ठीक है, नाटो का मुख्यालय भी लिख लो, पूछा जाए नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम, ब्रुसेल्स। ठीक है, ये ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? ब्रुसेल्स कहाँ है? तो ये बेल्जियम है, बेल्जियम देश है ना, बेल्जियम में है इसका मुख्यालय, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ठीक है, शायद बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। ठीक है, तो मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक है, नाटो में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? नाटो में जो सदस्य देश है पहले 29 थे, लेकिन 2020 में एक नया सदस्य देश बना। करंट का सवाल भी हो सकता है 30। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? इसमें 30 है। 30वां सदस्य कौन सा है? 30वां सदस्य कौन सा है? 30वां सदस्य बना है, उसका नाम है नॉर्थ मैसेडोनिया। नॉर्थ मैसेडोनिया इसका 30वां सदस्य देश है। ठीक है, नॉर्थ मैसेडोनिया कौन सा सदस्य देश है? तो नॉर्थ मैसेडोनिया इसका 30वां सदस्य देश है। किसका? नाटो का 30वां सदस्य देश कौन सा है? मैसेडोनिया। ये मैसो नहीं है, सॉरी, ये मैसेडोनिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, नॉर्थ मैसेडोनिया इसका 30वां सदस्य देश बना है। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश है? 30 सदस्य देश है। तो भाई इसकी स्थापना क्यों हुई? इसकी स्थापना हुई थी जब रूस शक्ति बढ़ा रहा था, अमेरिका की तरफ को अपना विस्तार कर रहा था, शक्ति का उदाहरण दे रहा था। तो रूस को रोकने के लिए, ठीक है, रूस को रोकने के लिए इसने अमेरिका ने कुछ देशों से नाटो कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? रूस की शक्ति रुक गई, या रूस कह सकते हैं रूस अमेरिका की तरफ रूस ने अपना विस्तार करना रोक दिया। अब तो रूस कमजोर पड़ गया, अब तो रूस अमेरिका के सामने कुछ ही नहीं है, तो वास्तव में नाटो समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि भाई इसकी स्थापना क्यों हुई? रूस को रोकने के लिए। अब रूस तो रुका पड़ा है, अमेरिका पे आक्रमण थोड़ी ना कर रहा है रूस। ठीक है, क्योंकि अमेरिका के सामने अब रूस कुछ भी नहीं है, तो रूस तो रुक गया। वास्तव में ये संधि समाप्त हो जानी चाहिए, लेकिन संधि समाप्त नहीं हुई। तो संधि का उद्देश्य पता है आपको? रूस को रोकना था, लेकिन संधि समाप्त नहीं हुई। लेकिन ये जो संधि हुई थी, पहले इसका उद्देश्य रूस को रोकना था, और वर्तमान में इस संधि का उद्देश्य बदल दिया गया। ठीक है भाई, इसका उद्देश्य था रूस को जो शक्ति बढ़ा रहा था उससे रोकना। जब इसकी स्थापना हुई, संधि जब हुई, तब 4 अप्रैल 1949 को जब संधि हुई या नाटो की स्थापना हुई, तो किस उद्देश्य से? रूस को रोकना, रूस शक्ति को बढ़ा रहा था। लेकिन रूस अब तो कुछ भी नहीं कर रहा था, खत्म होनी चाहिए, तो इसको खत्म नहीं किया गया, बल्कि इसका उद्देश्य बदल दिया गया। और इसका उद्देश्य हो गया आतंकवाद को रोकना। इसका उद्देश्य क्या हो गया? आतंकवाद को समाप्त करना। इसका उद्देश्य बदल दिया, अब आतंकवाद को समाप्त करना। और इसका एक उद्देश्य है पड़ोसी व कमजोर देशों की सहायता करना। कमजोर देशों की सहायता करना, पड़ोसी व कमजोर देशों की सहायता करना इसका उद्देश्य हो गया है। पहले क्या था? रूस को रोकना। ठीक है, लेकिन अब रूस आक्रमण नहीं कर रहा, तो इन्होंने अपना उद्देश्य बदल दिया। भाई संधि को खत्म मत करो, हम इसका उद्देश्य बदल देते हैं।
कि आतंकवाद को हम समाप्त करेंगे दुनिया से, और पड़ोसी और कमजोर जो देश हैं उनके साथ हैं, ठीक है। यानी कि यदि कोई भी अकेला देश, कोई भी देश मिलकर इसमें कितने देश हैं बताया मैंने, वर्तमान में इसमें 30 देश हैं, इन 30 देशों में से किसी एक देश पर आक्रमण करता है तो ये नाटो के 30 देश उसका मिलकर सामना करेंगे। 30 देशों का सामना करना पड़ेगा। इन 30 देशों में से यदि किसी एक देश पर भी किसी ने आक्रमण कर दिया, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, अमेरिका के आसपास के छोटे छोटे देश इसमें शामिल हैं, यदि किसी ने एक पर भी आक्रमण कर दिया किसी भी देश ने, तो उसको इन 30 देशों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 देशों यदि मिलेगी, 30 देशों की सेना, तो कोई कितना ही रूस जैसा शक्तिशाली देश क्यों ना हो, कोई भी हो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, वो भी इनके सामने नहीं टिक पाएगा, ठीक है। नाटो एक शक्तिशाली संगठन समझो आज की डेट में। तो भाई ये नाटो मैंने बताया, नाटो की स्थापना इसलिए की गई थी कि भाई ताकि रूस को रोका जा सके, परंतु अब रूस ऐसा कुछ नहीं कर रहा, तो इसका उन्होंने उद्देश्य बदल दिया। ओके, तो भाई हमारा हो गया नाटो, ठीक है। अब हम जल्दी आपको छोटे छोटे संगठन जितने भी हैं हम उनको जल्दी बताने वाले हैं, विस्तार से उन पर चर्चा नहीं करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा समय देंगे उनको। ओके, बने रहिए, आगे फिर कोई संगठन लेकर आएंगे।